अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम। आमीन। इंशाअल्लाह ताला हम मद कर रहे थे, मद और उसकी इकसाम। तो हमने मद्दे तबई की और कौन कौन सी मद्दात उसके ताबिया हैं। फिर हमने मद्दे फ़रई शुरू की और मद्दे फ़रई की फिर हमने उसको देखा कि उसकी कितनी इकसाम है। वो अब हम देख रहे हैं। मद्दे बदल हमने की, उसकी चार हालतें देखी। तो आज हम क्या करेंगे? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे अल जी, मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल। तो मद्दे मुत्तसिल हम कह देते हैं जल्दी से। तो ये हम आज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मद्दे मुत्तसिल में हम देखते हैं कि मुत्तसिल का मतलब क्या है। तो इस मद को मुत्तसिल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सबब मद है, यानी हमजा, क्योंकि हमजा मद का सबब है। तो वो जो है वो क्या है कि सबब जो है एक ही कलीमे में होने की वजह से हरफ मद के साथ मुत्तसिल होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। एक ही कलीमे में दोनों होते हैं, इसलिए मद्दे मुत्तसिल इसे कहा जाता है। जैसे अगर आप सोचें कि जाअ कुरू, तो इस तरह जी देखिए, क्योंकि वो उसी में ही कुरू, तो जी हमजा आखिर में है। और मद्दे वाजिब इसलिए कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक से आज तक तमाम क़ुरात जो है इस मद पर मुत्तफ़िक हुए हैं। अमाम अमाम फ़न जो है अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बावजूद तत्बी के मुत्तसिल में कसर किसी भी किरात में यानी कि रहते सही है जो है जी सही है या शाद में नहीं पाया। क्या? कसर नहीं पाया। कसर करना क्या होता है? छोटा रखना। तो यानी ये हर एक ने इसको लंबा ही खींचा है। हर एक ने इसको लंबा खींचा है। कोई ऐसा नहीं है, चाहे जिस तरह की भी किरात हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह की मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको। तो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने किसी में भी नहीं पाया कि इसमें कसर हो। जितनी सही किरात है या शाज़ है। तो इसमें ये फिर ये तिबरी में है, यानी मिलता है इब्ने मसूद, यानी कि ये तो अभी मैं बताने लगी हूँ कि रवायत सहीहा में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसके मद होने पर जहाँ पर मिलती है लगर इसकी। तो शर्त क्या है? ये तिबरानी में आया है। शर्त क्या है कि हरफ़े मद और हमज़ा एक ही कलीमे में माज़रत ख़ाह। इसको 5 हरकत लंबा करना बेहतर है। 4 भी कर सकते हैं। इस मद को हरकत यानी 2 से ज़्यादा देना वाजिब है। हरकत कितनी देनी चाहिए? 2 से ज़्यादा देना, ये वाजिब है। तो यानी लंबा पढ़ना है। 4 हरकत करेंगे तो अरबी में तवस्सुत इसको कहेंगे। तवस्सुत। 4 हरकत को क्या कहते हैं? तवस्सुत। अगर हम 5 हरकत करेंगे
5 हरकत लंबा इसको करेंगे, तो इसको अरबी में कहते हैं फ़वीक, फ़वीकुत तवस्सुत, फ़वीकुत तवस्सुत कहा जाता है। तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत होता है, ये याद रखना है। दोनों में तवस्सुत होता है। तवस्सुत क्या है? 4 पढ़ी जाती है मस्ट बी में, मतलब पढ़ी जाती हैं 4, ठीक है? क्योंकि पहली मद्दे जो मद्दे असली होती है उसको भी तो साथ में ही मिलाया जाता है। पहले मद्दे असली की जाती है, फिर बाद में मद्दे फ़रई की जाती है कि उसकी मिक़दार कितनी करनी है। पहले मद्दे असली इसमें होती है, फिर मद्दे फ़रई होती है, तो कुल मिलाकर इसकी तादाद गिनी जाती है। तो इसमें यानी कि मद्दे मुत्तसिल और मुनफ़सिल में तवस्सुत होता है, यानी 2 अलिफ के बराबर। 2 अलिफ कितना है? 4 हरकत के बराबर खींचा जाता है मस्ट बी। और 3 अलिफ के बराबर खींचना भी जायज़ है। 3 अलिफ यानी 6 हरकत। तो 2 हरकत, ये 1 अलिफ यानी 2 हरकत, फिर मद्दे मुत्तसिल और मुनफ़सिल की मिक़दार यानी है, क्या है कि उनकी मिक़दार मद्दे फ़रई मिलाकर, मसलन एक मद्दे फ़रई का अलिफ और मद्दे फ़रई की सॉरी मद्दे फ़रई मिलाकर एक मद्दे असली का, और फिर आगे 2 दूसरे के, तो इसी तरह मद्दे असली आगे फिर या 3 या 4। मद्दे असली का तो करना ही है, वो तो आती ही है इसमें। तो कुल तादाद दोनों को मिलाकर होगी। मद्दे मुनफ़सिल में कसर भी जायज़ है। मुनफ़सिल में याद रखें, कसर क्या है? छोटा करना, सिर्फ़ मद्दे असली पढ़ देना। लेकिन मद्दे मुत्तसिल में कसर जायज़ नहीं है। ये याद रखें, लिख लें अपने पास। इसमें हम मद्दे मुत्तसिल में हम कसर नहीं करेंगे, ठीक है? कसर क्या है? छोटा करना। तो छोटा नहीं रखेंगे हम इसको। मुत्तसिल में जायज़ नहीं है कि इसको इसको म म यानी कि छोटा करें, 1 अलिफ करें। मुत्तसिल में मद्दे असली और फ़रई मिलकर फिर उसकी तादाद लंबी होगी, लेकिन मद्दे मुनफ़सिल में सिर्फ़ अगर मद्दे असली का कायदा भी अपना लें तो गलत नहीं होगा, उसको गलत नहीं कहा जाएगा। अगर मद्दे मुनफ़सिल जो दूर पर है, फ़ासले पर है, उसमें अगर मद्दे मद्दे असली का कायदा भी अपना लें, क्या है कायदा? कि 2 हरकत बराबर यानी हरकत के बराबर लंबा करना है। अगर वो भी कर लें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस मद में होगा। मद्दे मुत्तसिल पर वक़्फ़ की सूरत में यानी अगर हमज़ा आखिरी हर्फ हो, यानी कि हम वक़्फ़ करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर हमज़ा आखिरी हर्फ है इसका, और वक़्फ़ किया जाए, तो इस सूरत में इस मद की मिक़दार 4 या 5 हरकत होती है। ताहम इसको 6 हरकत यानी अल-शबाह, अल-शबाह 6 हरकत को अल-शबाह कहते हैं, वो भी किया जा सकता है। यानी 6 हरकत भी इसको लंबा किया जा सकता है, कब? जब वक़्फ़ करेंगे इस पर, लेकिन 4 से 5 करना है। फिर ये है कि पढ़ने पर जो हमज़ा है, अगर वक़्फ़ करते हैं इस पर तो इसको 6 हरकत देता है ना? पढ़ने वाला जो है। तो इस सूरत में ये मद्दल अर्द सुकून तसव्वुर किया जाता है, मद्दे अर्द सुकून। तो मद्दे यानी कि ये जो मद को क्या कहते हैं? दराज करना, लंबा करना, खींचना, है ना? तो उसको खींच के पढ़ते हैं। तो मद्दे वाजिब, ये जो है मद्दे वाजिब मुत्तसिल अल्फाज के दरमियान में अगर हो, तो फिर हम क्या कहते हैं? जैसे इसकी मिसालें हम लेते हैं, हनी मरिआ, इसकी मिसालें। 1 मिनट मैं अभी आप लोगों को शेयर स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड पर लिख के देती हूँ।
جو ہماری مد متصل، مد المتصل واجب، عربی کا پورا لکھے المد، ایک منٹ، واجب عربی کا پورا کیا ہوگا، جہاں پہ ال ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ خاص ہے نا، مد ال متصل ال واجب، تو اس میں واجب جو ہے پہلے آئے گا، پھر متصل کے پہلے واجب آئے گا، جیسی ال مد المتصل اور پھر میں نے متصل ہی لکھ دیا ہے دوبارہ، وہی کوشش کرنے لگی تھی مٹانے کی، پھر وہی لکھ دیا، المد الواجب متصل، متصل سوری، ایسے عربی میں آپ کو ایسے ملے گا، متصل، ٹھیک ہے، سو دے اس کے وہ زیر زبر پیش سب کچھ جائے گا، اس کو میں مٹا دیتی ہوں تاکہ دونوں ہی نہ ہوں، یہ آپ کے المد الواجب المتصل، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، 4 5 6 حرکات، لمبا کیا جا سکتا ہے، کرنا جو لکھتے ہیں، مد واجب متصل کیا ہے، حمزہ مد واجب کے یعنی مد حرف کے بعد، جب مد حرف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، تو دیکھیں حرف مد کیا ہے، حرف مد کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں آئے گا، حرف مد پھر پلس حمزہ یہ لفظ بن گیا، ٹھیک ہے، لفظ کے یہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، مثالیں مثالوں کے لیے خاص کر میں نے اسکرین اوپن کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مثالیں جو ہیں لکھنے میں مشکل نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی مثالیں ہیں تو غلطی نہ ہو لکھنے میں، اسی لیے میں نے اوپن کر دیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی پہلی ہے نمبر 4 سورت النساء، نمبر 1 النساء،
کدھر کا کدھر چلا جاتا ہے. انیسا، انیسا نہیں ٹھیک آ رہا لکھنے میں. انیسا آیت نمبر 4 کیا ہے؟ فَكُلُوهُ ہنیئا، ہنی جہاں پہ ہے فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، یہ دونوں میں ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں جیم سال ڈبل ہے اس میں. دیکھیں فا کو فا کو نہیں، لکھنا اتنا مشکل ہے نا اس کے اوپر کہ مجھے لکھنے میں بہت مشکل آتی ہے. فَكُلُوهُ انشاءاللہ ٹائم تو زیادہ لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا میں لکھ رہی ہوں. جہاں پہ دو لام ہے، یہ کاف ہے، فا کو فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، ہا ہنی نون زیر یا جزم نی آ، آ جہاں پہ ہنی ان ہے ویسے ہنی مری آ، یہاں پہ ہے مری مری ان، ہنی مری ان، تو سٹاپ کرنا، سٹاپ آگے آ جاتا ہے نا. مری مری آ، جہاں پہ ہنی کیونکہ مد دونوں پہ ہے نا، جہاں پہ نی پہ مد ہے، نی جہاں پہ نی پہ مد ہے، یہ دیکھیں جہاں پہ اتنا پتہ نہیں کیا ہے اس میں. اب آج تو بالکل ہی گڑبڑ کر رہا ہے مجھے نا، لکھنے نہیں دے رہا. جہاں پہ مد ہے، کہاں پہ؟ جہاں پہ نی پہ مد ہے اور جہاں پہ مد ہے، تو کہاں پہ ہے؟ جے ہے اور جے ہے. مری ہاں، یہ ایک مثال ہے جو کہ اس حرف کے درمیان میں آیا ہے. تو دوسری ہے جاءکم موسیٰ وَلَقَدْ جَاءَکم موسیٰ وَلَقَدْ جا جہاں پہ ہے جا آ، یہ جو ہے ہمارا جا، یہ لمبا ہے، ٹھیک ہے. جاءکم موسیٰ، کم جاءکم موسیٰ. مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی اچھی طرح، لیکن یہ ہے کہ ٹائم اس کا زیادہ لگ رہا ہے. ظاہر ہے میں نے لکھنے میں ٹائم لگا رہی ہوں میں، تو انشاءاللہ صبر بہت اچھی چیز ہے. موسیٰ یہ ہے بکرا، پتہ نہیں ادھر ادھر لکھتا ہے میرے لیے نا، لائنیں لگا دیتا ہے ادھر ادھر کے.
जहाँ पे बकरा। ठीक है, आगे इसमें 2 दे देती हूँ, बाकी फिर आप बाद में मैं बता देती हूँ, आप फिर लिख लें। फिर ये आखिर में जब आए तो ये क्या है? बकरा की 92 है। 92, 92 आया। ये इसके दरमियान में है। ठीक है? दरमियान की मिसालें यहाँ पे मैं लिख दी हैं। दरमियान की मिसालें। आखिर, यहाँ पे आखिर की। ठीक है? आखिर की मिसालें। क्या है? मन यशाउ यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा मन यशा। यहाँ पे रुकते हैं। तो इसकी क्या है? मैं ये शाह मैं अकेला लिख देती हूँ, पढ़ के मैंने बता दी आयत। आप ढूंढ सकते हैं, आयत का नंबर मैं बता देती हूँ। मैं ये शाह जहाँ पे है मद, ठीक है, शाह पे तो स्टॉप करने के लिए ये शाह पढ़ेंगे, जज्म लगा देंगे। वैसे क्या है? ये है अन्नूर, आयत नंबर 35, 35। ठीक है, और भी हैं युदी, ये नूर 35 इसी में है। युदी यू दौद जेर जज्म या जज्म दी, जहाँ पे मद है दी ऊ। ठीक है, जहाँ पे इसकी मद है तो मद को अच्छी तरह फिर यानी कि जहाँ पे मद है और सब कुछ मिटा दिया इसने, गड़बड़ कर देता है। यू दी, ये दौद है युदी ऊ। ये भी जहाँ पे रुकने की है, जहाँ पे रुका जाएगा, इसमें भी आयत नंबर 35 है, सूरत नूर ही 35। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऊपर वाले के साथ ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जहाँ पे भी पता चल जाएगा कि कहाँ है। ये 35 सूरत नूर, ये भी सूरत नूर है और ये भी सूरत नूर है। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मिसालें हो गई हैं। एक इस तरह भी हो सकता है कि लफ्ज़ जो है वो शुरू में आए, लेकिन उसकी जो आखिरी हर्फ है वो वहाँ पे हो उसका। ठीक है? जैसे जी है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है? लाबिसु, लाबिसु सॉरी इट्स नॉट लाबिसु, इट्स लाबिसु नहीं ठीक होगा।
लाता, लाबिसु नहीं है, मैंने लाबिसु पढ़ दिया। लाता ना था, नून पेश, नू, यहाँ पे नू, जे है हमारी मद, जहाँ पे मद जहाँ पे है, लतानू, वैसे लतानू ना, तो जे हमारा सूरत अल अनकबूत आयत नंबर अल अनकबूत आयत 76 है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो क्या है, इनको जे आपको मसालों के लिए मैंने इसको खोला था, वरना मुझे जरूरत नहीं थी इसको खोलने की। तो किसने इनको लंबा किया जाता है, चार, चार को मैंने क्या कहा था, कहते हैं इंशाल्लाह ताला, चार का भी नाम है अरबी में, जब कहते हैं ना कि ये चार के बराबर लंबा किया जाता है। सॉरी, इसको भी, यानी कि अब मैं नामों की तरफ ना भी जाए आप, तो कोई बात नहीं है, आपको सीखने की नाम जरूरत नहीं है, मैंने बाजी आप बता इसकी दिया था। तस्वीर भेज देंगी प्लीज। ठीक है, इसको तवस्सत कहते हैं, जो अगर मैं लिख दूं तो तवस्सत। ठीक है, अतवस्सत है वैसे तो, जैसे हम तवस्सत लिखते हैं। ये नंबर 5, यानी अगर 5 करेंगे तो 5 की जो है वर्ड अरबी में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वीक, अत्तवीक, वो भी अत्तवस्सत था, अत्तवीक, अत्तवीक। ओके, जहाँ पे अत्तवीक है। ठीक है, और जो छठा है, अगर शे इस्तेमाल करेंगे तो छठे का नाम है अल शबा। अल, ऐसे पहले की अल शबा। ठीक है, शबा, आइन आएगा। ठीक है, आइन के ऊपर जज्म डाल के, जैसे इसके भी तवीक, तवस्सुत, तवस्सुत, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अतवस्सुत। देखो, इंशाल्लाह जी आपके नाम भी इनके आपको लिख दिए हैं, इनकी मिसालें भी लिख दी हैं। बाकी आपने लिखना है कितना खींचेंगे, कितना मद्दे असली प्लस होगा जी, मद्दे असली प्लस, मद्दे असली प्लस, पहले मद्दे असली, फिर मद्दे फरी, मद्दे असली और मद्दे फरी, मद्दे असली प्लस मद्दे फरी होगा। ठीक है जी, इसको याद रखना है। इसमें मद्दे मुत्तसिल, मद्दे असली प्लस मद्दे फरी, पहले असली फिर फरही की तरफ जाएंगे। अगर असली नहीं है तो फरही क्या करेंगे, पहले और बाद में, जहाँ पे बाद में क्या है, फरही, ये है। मद्दे असली तो होगी ही, क्योंकि उसमें मद में मद्दे असली होती है। इंशाल्लाह, जहाँ पर वक्फ की सूरत में, वक्फ की सूरत में मैंने क्या बताया था कि इसको जब हम वक्फ करेंगे इसके ऊपर, तो इसको जज्म देते हैं ना, तो लंबा खींचते हैं। वक्फ करने की सूरत में इसको लंबा खींचते हैं, तो इसको मद्दे अर्द सुकून तस्वर किया जाता है। फिर वक्फ की सूरत में क्या करते हैं, जहाँ पे मैं लिख देती हूँ वक्फ,
وقف کی صورت میں یہ میں ایسے ڈالنے لگی تھی تاکہ پتا ہو. وقف پر حمزہ پر اگر آخری حرف حمزہ ہو تو پھر آخری حرف حمزہ ہو، اس کا بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وقف پر اگر آخری حرف حمزہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہونا ضروری ہے. حمزہ ہو تو اس پر جزم لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس پر جزم دیں. ٹھیک ہے. ایسے نہیں اس کو پڑھ دینا حرکت کے ساتھ، جو بھی حرکت ہے اس کے ساتھ نہیں پڑھ دینا. ٹھیک ہے. تو یہ مد عارض سکون، کیونکہ مد عارض سکون ہو جائے گا نا، سکون کے ساتھ سٹاپ کر رہے ہیں تو مد عارض سکون تصور کیا جاتا ہے، پھر مد عارض سکون تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مانا جائے گا جب تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کہ یہ مد عارض سکون ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اتنا رکھتے ہیں. مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ کو جہاں پہ میں نے بتا بھی دیا ہے، لکھ کے بھی بتا دیا ہے. ٹائم تو لگا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ. کس بہن کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بتائے. اب کس بہن کو سمجھ نہیں آئی وہ بتائے. سبھی کو باقی آ گئی الحمدللہ، سبھی کو آ گئی. پھر سسٹر ابھی تو آ گئی. یہ میں نے آپ کو اور کلیئر کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ. ہاں جی سسٹر. ٹھیک ہے. اور بھی میں یعنی کہ اس کا کتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے شے جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہوگا. صورت میں. ہاں ٹھیک ہے. جی. ہاں جی. یہ شے جو ہے یہ وقف کی صورت میں پایا جائے گا، وقف کی صورت میں، ویسے نہیں. ٹھیک ہے. اس میں نے ایرو بھی لگا دیا آپ لوگوں کو کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اگر لکھنے میں جہاں پہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو اس کا بھی مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کے اوپر لکھ کے بتا دوں، تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو سامنے یہ تصویر جو ہے آپ کو مل جائے گی اسی ریکارڈنگ کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. المد واجب متصل. متصل جڑی ہوئی. المد واجب متصل تو یہ وصل سے ہوتا ہے، وصل. ٹھیک ہے. مد واجب وصل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں ڈال دیتی ہوں آپ کو ویری کوئکلی آپ کے گروپ میں ہی تصویر کے، کیونکہ میرے اسکرین پہ زیادہ بڑی ہے تو ہو سکتا ہے میری ٹھیک آ جائے. ٹھیک. تو اس کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اچھی طرح اس کا دیکھیں. اور بھی کوئی بہن لے لے پکچر، تو اگر میری ٹھیک نہ ہوئی تو آپ کی ٹھیک ہوئی تو وہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جہاں پہ سٹاپ کرتی ہوں ریکارڈنگ آپ کی، ہمیں ریکارڈنگ کی اور ضرورت نہیں ہے.